और विश्वास और आपकी लगन, ये चार चीज आपके पास में है तो आप सब सुदामा की तरह धन्य हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। केवल भगत नहीं, धनवान, पैसा ही पैसा। पर ये चार चीज आपके पास है ही नहीं। ना तो आप पे भरोसा करते हैं भगवान पे, 5-7 सोमवार शिव जी पे जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो राम जी की तरफ चल देंगे, फिर चलो भाई राम जी को देख लेते हैं, वहां पर भी जाएंगे। 1-आध महीना 2-4 महीना वहां भी करेंगे, और ये भी वहां मामला नहीं बैठा तो चलो वृंदावन, वहां जाएंगे। वृंदावन में पंडित जी अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग बात बताते हैं, लोग वहां कर बैठते हैं। कोई जमुना पूजा कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये सारे खेल पात, ये टोट के टोन के पूजा पाठ के जितने भी हो रहे हैं, ये काहे के लिए हो रहे हैं? ये केवल स्वार्थ के लिए हो रहे हैं महाराज। इसीलिए तुम्हारी झोली भर नहीं रही है। दान तो तुम मुट्ठी भर नहीं, तुम तो लाखों दान करते हो, पर लाखों दान करने के बाद में तुम्हारे पास में कामनाएं कितनी हैं? सुदामा की कोई कामना नहीं थी। सुदामा की केवल ये कामना थी कि खाली हाथ भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल वो इतना ही जानता था, और उसके लिए ही उसकी पत्नी ने ला कर दिया चावल पड़ोसी के घर से। घर में था ही नहीं, कामना नहीं थी कि आप जाओगे तो वहाँ ये बताना, अपना दुख बताना, बच्चों के बारे में रोना और बताना घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है ना। दरस परस मुख मंजन पाना। भगवान जानते सुदामा के दर्श परस से ही कष्ट दूर होता है, कहने से नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या है, प्रणाम कर लेंगे और फिर अपनी राम कथा सुनाएंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे महात्मा साधु गुरु भगवान को। अरे महाराज, जब तुम पूज ही रहे हो तो बता क्यों रहे हो? उनको सब समझ रहा है, तुम्हारा चेहरा देख लिया, समझ गया। अब तुम खाली ढोक लगाओ, प्रणाम करो। अगर उनमें शक्ति होगी तो वो तुम्हारे प्रणाम से तुम्हारे दुख दर्द दूर कर देंगे, और नहीं है तो बताने से भी ना कर पाएंगे। उनको क्या पता क्या होना कैसे होगा। आदृश्यम दुखान दुखवेदाम, आदृश्याम दुखान कृतवेदाम। और दुख बताने से दूर नहीं होता है, दुख झुक जाने से ही दूर होता है महाराज। आंधी की आंधी में आंखों में धूल ना जाए, उसके लिए अकड़ के खड़े मत रहो। झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। झुक जाओगे तो आंधी निकल जाएगी और धूल भी आंखों में नहीं जाएगी, और अकड़ गए तो जाएगी। तो दंडवत प्रणाम करना ही काफी है। बड़ 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 पूरी राम कथा। तुमको लगता है कि इतना सब सुना के सब सही हो जाएगा एक दिन में? गुरुजी महाराज के पास में कोई चमत्कार है ना? और जितने भी चमत्कारी गुरु हैं वो तुम्हारा एक भी दुख दूर नहीं कर सकते। सब पाखंड पे टिका हुआ खेल चल रहा है संसार में। जो कुछ भी दुख सुख दूर होगा वो सब तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही और पाप के प्रताप से ही होगा। दुख बढ़ेगा पाप के प्रताप, सुख बढ़ेगा पुण्य का प्रताप। तो क्या करें फिर? प्रणाम, केवल प्रणाम करने का भाव रखिए और खाली हाथ प्रणाम ना करें। खाली हाथ का मतलब सोने चांदी हीरे मोती रुपया पैसा भी नहीं है। खाली हाथ का मतलब है फूल पल्लव लौंग सुपारी कोई भी अर्पण करके ही प्रणाम दर्शन करे महाराज। बहुत अच्छी परंपरा है महाराज। छत्तीसगढ़ की कल प्रशंसा की मैंने, आज फिर एक बार कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर परंपरा छत्तीसगढ़ में है। ज्यादा से ज्यादा 100 में से 90 आदमी खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे भी प्रणाम खाली हाथ नहीं कर रहे। उनके माता पिता उनके हाथ में नारियल पकड़ा देते हैं, फूल पकड़ा देते हैं, सिक्का पकड़ा देते हैं। यही तो परंपरा है सच्ची असली और ओरिजिनल परंपरा यही है। नारियल फल, कोई भी फल हाथ में अर्पण करो। क्यों? फल दे के ही फल प्राप्त होता है। फल दे दो, फल प्राप्त हो जाएगा। आप गाय को दाना चोकर खिलाते हैं, खल बल खिलाते हैं, चारा वारा बढ़िया देते हैं तो गाय दूध बढ़िया देती है। और आप उसे देते नहीं है तो बैठे रहो, आधा किलो देगी खींच खांच के, वो भी डंडा कुंडा करना पड़ेगा, इधर बांध उधर बांध। और आप जरा ठूस दो उसको, बढ़िया बढ़िया दानिया धरपड़ा खिलाओ। है केवल धान के खेतों में चर के आ जाए और शाम को बाल्टी भर दे तो आशा मत करो, ये तो गलत है। ऐसा तुम भी नहीं कर सकते। सुदामा का कल्याण करके भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में चले गए। वहां भगवान ने उद्धव जी का कल्याण किया। उद्धव ज्ञानी तो बहुत थे पर उद्धव जी भक्ति बिल्कुल नहीं करते थे। तब भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि उद्धव को भक्ति देने के लिए भगवान ने स्वयं कथा सुनाई। कृष्ण भगवान उद्धव जी को स्वयं ही कथा सुनाने लगे। उद्धव जी महाज्ञानी थे पर भक्ति नहीं करते थे बिल्कुल। ज्ञान ज्यादा जो होता है वो भक्ति से आदमी को हटा देता है, ये ध्यान रखना। ज्यादा ज्ञानी आदमी भक्ति नहीं करेगा, कम करता है। और जो मिडिल क्लास है ये भक्ति ज्यादा करते हैं। इसीलिए महिलाओं में भक्ति ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ाई लिखाई इनसे करवाई नहीं जाती थी, तो दिन भर भक्ति भक्ति यही करती रहती बेचारी। अब महिलाएं पढ़ती लिखती हैं तो भक्ति कम हो गई महिलाओं की। महिलाओं के पास भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है, पढ़ गई लिख गई, नौकरी चाकरी बस यही बचा है, वो भी पुरुष जैसी हो गई है महाराज।